मेरे प्यारे कुंभ राशि के साथियों, तो रुकिए, क्योंकि आने वाले सिर्फ 3 दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। कहते हैं कि किस्मत बदलने में समय लगता है, लेकिन कभी कभी ब्रह्मांड अचानक करवट लेता है और जो लोग सालों से संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके जीवन में रोशनी की एक तेज किरण प्रवेश करती है। आपकी राशि वालों के लिए वही समय अब आ चुका है। कल्पना कीजिए, 7 जन्मों की गरीबी, रुकावटें, अधूरे सपने, बार बार मिली असफलताएं, सब धीरे धीरे खत्म होने लगे और आपको अचानक ऐसी खबर मिले जो आपकी उम्मीदों से भी बड़ी हो। क्या यह संभव है? ग्रहों की चाल यही संकेत दे रही है। अगले 3 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार, रुका हुआ पैसा, नई नौकरी का अवसर, व्यापार में बड़ा ऑर्डर या परिवार में खुशखबरी, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके मन को खुशी से भर देगा। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फल कब मिलेगा, तो अब इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय आपको एक छोटी सी गलती से बचना होगा, क्योंकि किस्मत दरवाजा तो खोल रही है, पर कदम आपको ही बढ़ाना है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन सा शुभ दिन आपके लिए सबसे खास रहेगा और क्या उपाय करने से ये शुभ फल कई गुना बढ़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगली बड़ी खुशखबरी आपके नाम हो। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जीवन अक्सर हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन अध्यात्म और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सबसे घनी रात के बाद ही सबसे चमकदार सुबह होती है। आपके जीवन में पिछले कई वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि वह एक तैयारी थी उस सुनहरे समय के लिए जो अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां जब अपनी चाल बदलती हैं, तो वे केवल आकाश में नहीं बदलती, बल्कि उनका सीधा प्रभाव हमारे अंतर्मन और हमारे भाग्य पर पड़ता है। आने वाले 3 दिन आपके लिए साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक पोर्टल की तरह है जो आपकी पुरानी पहचान को मिटाकर एक नई समृद्ध पहचान देने के लिए खुल रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, और यह बात आपके लिए सच होने वाली है। ग्रहों की स्थिति, विशेषकर बृहस्पति और शनि की युति या दृष्टि, अब आपके उस भाव को सक्रिय कर रही है जो भाग्य और लाभ का स्वामी है। ये वह समय है जब आपकी वर्षों की गई तपस्या, आपकी मेहनत और आपके आंसू अब मोती बनकर चमकने वाले हैं। आपको बस अपनी सजगता को बढ़ाना है और इस बात पर विश्वास करना है कि आप इस सौभाग्य के पात्र हैं। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी ब्रह्मांड हमारे लिए चमत्कार करना शुरू करता है। इन 3 दिनों में आपको अपने आसपास की ऊर्जा में एक अजीब सी शांति और उत्साह का अनुभव होगा, जो इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा को भी इस आने वाले परिवर्तन का आभास हो चुका है। अक्सर हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे कर्मों का अन्न या संचित कर्म कहा जाता है। आपकी राशि और आपके वर्तमान गोचर के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक बहुत लंबे कार्मिक चक्र से गुजर रहे थे, जिसे आप 7 जन्मों की गरीबी के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। ये गरीबी केवल धन की नहीं थी, बल्कि अवसरों की, सम्मान की और मानसिक शांति की भी थी। बार बार हाथ आई सफलता का फिसल जाना, रिश्तों में करवाहट आना और सपनों का टूट जाना, ये सब उस पुराने चक्र का हिस्सा था जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ब्रह्मांड अब आपकी क्लींजिंग यानी शुद्धिकरण कर रहा है। जब भी जीवन में बड़ी रोशनी आने वाली होती है, तो उससे पहले पुराने कचरे को साफ करना जरूरी होता है। आने वाले इन 3 दिनों में आपके भीतर एक आध्यात्मिक बदलाव आएगा, जिससे आपको अपनी पुरानी असफलताओं का दुख होना बंद हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि जो कुछ भी पीछे छूटा, वह आपके भले के लिए ही था। अब आपका रास्ता साफ है और ग्रहों की नकारात्मक दृष्टि अब सकारात्मकता में बदल चुकी है। ये समय आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के उदय का भी है। यदि आप महसूस कर रहे थे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके काम रोक रही है, तो समझ लीजिए कि वह बाधा अब हट चुकी है। ये क्षण आपके लिए एक नए जन्म के समान है, जहां आप अपनी नियति के लेखक खुद बनने जा रहे हैं। इन 3 दिनों के कालखंड में पहले दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और अकल्पनीय शांति के साथ होगी।
इस दिन आपके मन से वह भारीपन गायब हो जाएगा जो आपको महीनों से परेशान कर रहा था। सुबह उठते ही आपको महसूस होगा कि आज कुछ अलग है। पहले दिन भीतर आपको कोई ऐसी सूचना या संदेश मिल सकता है जो आपके करियर या भविष्य से जुड़ा हो। ये एक फोन कॉल हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, या किसी पुराने मित्र के माध्यम से मिला कोई प्रस्ताव। इस दिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत होगी। जो उलझनें आपको हफ्तों से परेशान कर रही थी, उनका समाधान अचानक आपके सामने आ जाएगा। ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा का आपके अनुकूल भाव में होना आपकी कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान को बढ़ा देगा। आपको अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना चाहिए। यदि आपका मन कहे कि किसी से बात करनी है या किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करना है, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह दिन बीज बोने का दिन है। आपके पास कोई ऐसा विचार आ सकता है जो आने वाले समय में आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना देगा। इस दिन परिवार में भी सुखद वातावरण रहेगा और हो सकता है कि किसी पुराने विवाद का अंत हो जाए। आपको बस इस दिन सकारात्मक रहना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा से खुद को दूर रखना है। दूसरा दिन आपके लिए सबसे अधिक क्रियाशील और फलदायी रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस दिन धन योग का निर्माण कर रही है, जिसका अर्थ है कि वह पैसा जो कहीं फंस गया था या जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वह आपके पास आने का रास्ता बना सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह दिन किसी बड़े ऑर्डर या सौदे के फाइनल होने का समय है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी या आपको किसी ऐसी जिम्मेदारी के लिए चुना जाएगा जो आपके पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। यह दिन अचानक होने वाली घटनाओं का है। अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होना, अचानक किसी पुरानी निवेश की हुई राशि का बढ़ जाना या अचानक किसी समस्या का जड़ से खत्म होना, यही इस दिन की मुख्य विशेषता होगी। आपको अपनी आंखों और कानों को खुला रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको संकेतों के माध्यम से सही दिशा दिखाएगा। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि आपके विरोधी भी आपसे मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे। आपकी वाणी में एक प्रकार का आकर्षण होगा जो दूसरों को आपकी ओर खींचेगा। इस समय का उपयोग अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए करें। डरे नहीं, क्योंकि इस समय ग्रहों का सुरक्षा कवच आपके साथ है। ये दिन आपको ये एहसास दिलाएगा कि वास्तव में किस्मत का पहिया अब आपकी दिशा में घूम चुका है। तीसरे दिन की ऊर्जा संचयन और स्थिरता की होगी। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी शुरू हुआ है, वह तीसरे दिन एक ठोस आकार लेना शुरू कर देगा। यह दिन आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको लगेगा कि अब आपके पास एक स्पष्ट मार्ग है। इस दिन परिवार की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, संतान से जुड़ी हो या घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना हो। आपके सपनों का वह घर, वह गाड़ी या वह जीवन शैली जिसे आप केवल कल्पनाओं में देखते थे, उसकी नींव इस दिन रखी जा सकती है। यह दिन कृतज्ञता का है। जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, तो वह आपको और अधिक देने के लिए तत्पर हो जाता है। इस दिन आपको मानसिक रूप से बहुत शांति मिलेगी और आप खुद को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। व्यापार में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे, और यदि आप विदेश जाने या अपनी सीमाएं बढ़ाने की सोच रहे थे, तो इस दिशा में कोई ठोस कदम आगे बढ़ेगा। यह 3 दिनों की यात्रा केवल धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आपके खोए हुए स्वाभिमान की वापसी भी है। आप दुनिया को यह दिखा पाएंगे कि आपकी चुप्पी हार नहीं थी, बल्कि एक बड़े धमाके की तैयारी थी। इस दिन के अंत तक आप एक बदले हुए व्यक्ति होंगे, अधिक ऊर्जावान, अधिक सफल और अधिक खुश। जब भाग्य का द्वार खुलता है, तो अक्सर मनुष्य उत्साह में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जो सकारात्मक ऊर्जा को रोक सकती है। इन 3 दिनों में आपको जिस सबसे बड़ी गलती से बचना है, वह है अहंकार और जल्दबाजी में गोपनीयता भंग करना। अक्सर जब हमें अच्छी खबर मिलती है, तो हम उसे तुरंत हर किसी के साथ साझा कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नजर और नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। जब तक कोई काम पूरी तरह से संपन्न न हो जाए, उसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। इन 3 दिनों में अपनी योजनाओं का ढिंढोरा न पीटें। दूसरी बड़ी सावधानी यह है कि आपको आलस्य का त्याग करना होगा। किस्मत दरवाजा खोल रही है, लेकिन कमरे से बाहर निकलकर अवसर को पकड़ना आपका काम है। यदि आप इस समय को केवल सोचने में गवा देंगे, तो ये ऊर्जा निकल जाएगी। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी का अपमान न करें, विशेषकर उन लोगों का जो आपसे कम भाग्यशाली है। आपकी एक कड़वी बात आपकी कुंडली के शुभ योगों को कमजोर कर सकती है।
इन 3 दिनों में सात्विक रहें, क्रोध से बचें और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। याद रखें, जितनी शांत झील होगी उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। आपकी शांति ही आपकी सफलता का आधार बनेगी। इन 3 दिनों की शुभता को अधिकतम करने के लिए कुछ सरल लेकिन अचूक उपाय करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले, इन 3 दिनों में रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्याय नमः का जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास और सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान करें। दान करने से आपके पुराने कार्मिक बंधन टूटते हैं और नई ऊर्जा के लिए स्थान बनता है। इन 3 दिनों में अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा को साफ रखें और वहां शाम के समय घी का एक दीपक जलाएं। ये दिशा देवताओं की मानी जाती है और यहाँ दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि संभव हो तो भगवान गणेश का अभिषेक करें या उन्हें दूर्वा अर्पित करें ताकि आपके रास्ते की सभी रुकावटें खत्म हो जाएं। रात को सोने से पहले अपनी डायरी में उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये ग्रेटिट्यूड की शक्ति आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगी। एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रात भर अपने सिरहाने रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। इससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी। ये छोटे छोटे उपाय ग्रहों की शक्ति को आपके पक्ष में सक्रिय कर देंगे और आपको वह सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके पेशेवर जीवन में जो ठहराव पिछले कई महीनों या वर्षों से बना हुआ था, वह अब एक तेज बहाव में बदलने वाला है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इन 3 दिनों में आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति अचानक बदल सकता है। वे आपकी उन खूबियों को देख पाएंगे जो अब तक अनदेखी रही थीं। यह समय किसी बड़ी पदोन्नति या वेतन वृद्धि की नींव रखने का है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे थे तो कोई ऐसा प्रस्ताव आपके पास आ सकता है जो न केवल आर्थिक रूप से बेहतर होगा बल्कि आपको मानसिक संतुष्टि भी देगा। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है। जो निवेश आपने पहले कभी किया था और जिसे आप घाटा मानकर भूल चुके थे, वह अब आपको लाभ देना शुरू कर सकता है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए ग्राहक आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक रहेंगे। ग्रहों की चाल ये बताती है कि आपके दशम भाव और एकादश भाव लाभ भाव के बीच एक मजबूत संबंध बन रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब आपकी मेहनत का एक एक कतरा सोने में बदलने वाला है। आपको बस अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव लाना है। अपनी योजनाओं को अधिक पेशेवर तरीके से प्रस्तुत करें और नए तकनीकी बदलावों को अपनाने से न डरें। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ने का है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई जानकारी या मार्गदर्शन मिल सकता है जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, अवसर अक्सर साधारण वेश में आते हैं, इसलिए हर छोटे बड़े एफर्ट को गंभीरता से लें। यह आपके करियर की वह छलांग है जिसका इंतजार आपने पूरी जिंदगी किया है। जीवन केवल धन से नहीं चलता, बल्कि रिश्तों की खुशबू ही उसे पूर्ण बनाती है। आपकी कुंडली के 7वें और 4थे भाव में आ रहे बदलाव ये संकेत दे रहे हैं कि आपके परिवार में जो तनाव या अनबन चल रही थी वह अब बर्फ की तरह पिघलने वाली है। पिछले कुछ समय में आपने अपनों से जो दूरियां महसूस की थी वे अब खत्म होंगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी गहरे होंगे और आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं और लंबे समय से किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो इन 3 दिनों के भीतर कोई बहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ये वह समय है जब आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए डाल बनकर खड़ा होगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा शुरू हो सकती है जो घर के वातावरण को खुशियों से भर देगी। इसके अलावा यदि आपके कुछ पुराने मित्र या सगे संबंधी किसी गलतफहमी की वजह से दूर हो गए थे तो वे खुद पहल करके आपसे संपर्क कर सकते हैं। रिश्तों में आने वाली ये सकारात्मकता आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी, क्योंकि जब हमारा घर शांत और खुशहाल होता है तो हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना अधिक वीरता से कर पाते हैं। आपको बस एक काम करना है, अपने दिल के दरवाजे खोलें, पुरानी करवाहट को भुला दें और माफ करना सीखें। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप वास्तव में अपने भाग्य के बंद दरवाजे खोल रहे होते हैं। प्रेम और सद्भाव की ये ऊर्जा आपके जीवन को एक नया स्वर्ग बना देगी। अक्सर संघर्ष के दौर में हम अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं,
जिससे शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। लेकिन आने वाले ये 3 दिन आपके लिए केवल आर्थिक और सामाजिक बदलाव नहीं ला रहे, बल्कि ये आपके कायाकल्प का समय भी है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ गया है। जो पुरानी बीमारियां या शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर रहे थे, उनमें आपको अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा। आपकी त्वचा पर एक नई चमक और आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखाई देगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर के चक्र संतुलित हो रहे हैं। जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले हमारे शरीर की अशुद्धियों को दूर करती है। इन 3 दिनों में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके प्राकृतिक चीजों का सेवन करना चाहिए। थोड़ा सा समय ध्यान और प्राणायाम को दें ताकि आप इस उच्च ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात कर सकें। मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे। वह तनाव, वह चिंता और वह भविष्य का डर जो आपको रातों को सोने नहीं देता था, वह अब गायब हो जाएगा। आप वर्तमान क्षण में जीना शुरू करेंगे और यही मानसिक शांति आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी होगी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और जब आपका स्वास्थ्य और भाग्य दोनों एक साथ चमकेंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझें और इसकी पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि आने वाली खुशियों का आनंद लेने के लिए आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है। इन 3 दिनों को साधारण तरीके से न गुजारें, बल्कि इन्हें एक अनुष्ठान की तरह जिएं। मैंने आपके लिए एक सफलता प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसका पालन आपको करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ये नया दिन और ये अवसर दिया है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या काला तिल मिलाकर स्नान करें। इससे आपके आभा मंडल की शुद्धि होती है। दिन के समय जब भी आपको याद आए, मन ही मन मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ का दोहराव करें। दोपहर के समय किसी भी पक्षी या जानवर को भोजन या पानी देना न भूलें, क्योंकि यह जीव सेवा आपके ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करती है। शाम के समय अपने घर में कपूर जलाएं और उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाती हैं। रात को सोने से पहले अगले दिन की योजनाओं को एक कागज पर लिखें और उसे अपने तकिए के नीचे रखें। इन 3 दिनों में पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि ये रंग बृहस्पति और चंद्रमा की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। किसी भी अजनबी से बात करते समय विनम्र रहें। क्या पता कौन सा फरिश्ता किस रूप में आपकी मदद करने आ जाए। ये रूटीन सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसकी सूक्ष्म ऊर्जा आपके जीवन में बड़े चमत्कार करने की क्षमता रखती है। आप एक चुंबक बन जाएंगे जो केवल अच्छी चीजों, अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को अपनी ओर खींचेगा।